जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मिथुन यानी जेमिनी राशि वालों की लव लाइफ 1 से लेके 10 अप्रैल तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग्स 1 से लेके 10 अप्रैल तक कैसी रहने वाली हैं जेमिनी के लिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके, जेमिनी की फीलिंग्स 1 से लेकर 10 अप्रैल तक कैसी रहने वाली हैं अपने पार्टनर के लिए। वेरी गुड, आप लोगों के कार्ड्स तो बहुत ही अच्छे निकले हैं। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यस, देखिए आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। वैसे साइन की आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज मैटर कर रही हैं। यस, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे देखिए कार्ड्स आपके इतने अच्छे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसे आप लोग कोई स्टार हों। या तो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर कोई काम स्टार्ट किया है, या आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा होपफुल एंड पॉजिटिव हैं, या आप लोग ऑफलाइन भी कोई काम कर रहे हैं तब भी आप लोग उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। मतलब आप लोगों का नेम, फेम, पॉपुलैरिटी इतना बढ़ रहा है, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें देख के आपके पार्टनर आपसे हाईली अट्रैक्ट हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे उनके ढेर सारे फैंस की लिस्ट में उनका भी नाम शामिल है। हालांकि वो अपने आप को ऑप्शन में नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आपको इस तरह से चमकते देख करके उनको बहुत ज़्यादा खुशी फील हो रही है। कभी कभी उनको ये भी डर लगता है, देखिए पहले खुशी बता देते हैं, वो आपके साथ अपनी फैमिली के सपने देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इनको मैरिज तो आप ही के साथ करनी है, क्योंकि इन्होंने आप ही को लेकर के फ्यूचर प्लानिंग कर रखी है। जैसे फ्यूचर में आप लोगों के कितने बच्चे होंगे, बच्चों के नेम क्या होंगे, आपका घर कैसा होगा, उसमें आप लोगों के साथ रहना इनको कैसा लगेगा, कैसी फीलिंग्स आएंगी, ये सारी चीज़ें ये इतने खुश होकर सोचते हैं कि जैसे इनको फील होता है कि आप इनके पास ही हैं। यस, यू कैन सी दिस कार्ड कि यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि इनको या तो मतलब ये आपके बच्चों के पापा या मम्मी बनना चाहते हैं, या ये मान के चलिए कि आपको ट्रू लव मानते हैं, आपको अबंडेंस मानते हैं, आपको सक्सेस मानते हैं। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आप लोगों में से कई लोग नहीं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, या आप लोग हाई लेवल के सोलमेट हैं, हो सकता है। देखिए ये भी हो सकता है कि शायद आपके पार्टनर जो हैं, यस, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग सपोज़ कीजिए कि अगर आप लोगों को 12, 21, 13, 31 एंड इस टाइप के नंबर जो दिखाई पड़ते हैं, जो रिफ्लेक्टिंग नंबर होते हैं, अगर आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपके पार्टनर आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हैं एग्जैक्टली वैसा ही आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग एक दूसरे से एनर्जेटिकली कनेक्ट हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इस चीज़ का डीप रियलाइजेशन हो रहा है कि आपका एंड इनका कनेक्शन यूं ही वाला नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी तो है। यस, तो आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें ऐसी फील होती हैं आपसे जुड़ी, जैसे आपने उनको कोई गिफ्ट दिया होगा तो ये उस गिफ्ट को बार बार देखते हैं। आप लोगों ने कोई मैसेज इनको भेजा होगा, या कुछ भी ऐसा, आपकी पिक्स हो सकती हैं, आपका नेम हो सकता है, आपसे जुड़ा कोई सॉन्ग हो सकता है जो इनको रिपीटेडली सुनाई पड़ता रहता है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपका एंड इनका कनेक्शन यूनिवर्स भी चाहते हैं। मतलब आप लोग बने ही एक दूसरे के लिए हैं, जिसकी वजह से इनका ट्रस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है अपनी लव पर। इनको लगता है कि इन्होंने अगर आपसे सच्चा लव किया है तो एक ना एक दिन आप लोग मिलकर रहेंगे। हो सकता है कि आपके पार्टनर भी टैरो देखना स्टार्ट कर चुके हों, हो सकता है कि इनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया हो, क्योंकि जिस तरह से इनकी फीलिंग्स आ रही हैं उससे तो मुझे यही लग रहा है कि इनको नॉलेज हो चुकी है बहुत ज़्यादा। यस, बस इनके अंदर एक ही खौफ है। पहली चीज़ तो ये है कि ये अपने आप को ऑप्शन में रखना नहीं चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनको ऑप्शन की तरह ट्रीट करें, क्योंकि इनका लव जितना प्योर, जितना ट्रू है आपके लिए, उतना ज़्यादा ये किसी और को समझते ही नहीं है कि कोई और आपसे इतना लव कर ही नहीं सकता है जितना ये करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इनको डर लगता है कि कहीं
बहुत चकाचौंध देख के, चमक दमक देख के कहीं आप इनको भूल ना जाएं, कहीं आप किसी और को सेलेक्ट ना कर लें, कहीं आप इनसे दूर ना हो जाएं। तो मेन दिक्कत मुझे यही दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आप लोग जिस तरह से सक्सेसफुल हो रहे हैं, जिस तरह से आप लोग शाइन कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि आप लोग सक्सेस की तरफ स्लो मोशन में बढ़ रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आ सकता है, ये चीज़ इनका डाउट है, इनका एक नाइटमेयर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इस चमक दमक में इनको भूल जाएं, अपने ट्रू लव को भूल जाएं एंड आप किसी और को सेलेक्ट कर लें। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों की फीलिंग्स क्या हैं। यस, देखिए पहले ही कार्ड आ चुका है मैरिज का। इसका मतलब ये है कि या तो ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, या आप अपने पार्टनर से स्ट्रांगली मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब तो ये है कि आपकी फीलिंग्स भी लगभग वही होनी चाहिए जो आपके पार्टनर की हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग मैरिड भी हो सकते हैं किसी और के साथ, क्योंकि यहाँ पे जगलिंग का कार्ड आ चुका है। तो यस, मुझे लग रहा है, आई होप इट्स विजिबल। यस, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर मैरिड हैं तो आप अपने मैरिड पार्टनर एंड इस पर्सन के साथ जगल कर रहे हैं। आप लोग बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं आप चाहते हैं दो नावों पे सवारी करना। अब ये बहुत टफ होता है नो डाउट, लेकिन बैलेंस बनाने की बात है तो मुझे लगता है कि आप लोग बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो आप लोग किसी थर्ड पार्टी, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपके फाइनेंसर्स हों, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग बैलेंस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यस, ये आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं, मतलब ये आप ही से मैरिड हो सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ हो सकता है कि आप लोगों के बीच में, यस देखिए कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आपकी फुल फैमिली है, जैसे भरी हुई फैमिली होती है, कंप्लीट फैमिली, जिसमें आपके सास ससुर, आपके इन लॉज, आपके देवर ननद जिठानी देवरानी सब लोग। तो इस टाइप से मुझे एक कंप्लीट फैमिली दिखाई पड़ रही है। तो हो सकता है कि आप लोग अपने मैरिड पार्टनर के लिए देख रहे हों, या ये भी हो सकता है कि आप लोग मैरिड होते हुए किसी और पर्सन के लिए देख रहे हैं। यस, मतलब ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। तो देखिए दोनों सिचुएशन में, या आप अनमैरिड भी हैं तो आप इसी पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते हैं। यस, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं, या अगर आप लोग वर्किंग नहीं हैं तो भी आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, वो आपका नेचर है जिसकी वजह से आप लोग जो हैं अपनी फैमिली में अथॉरिटी मतलब अपने अंडर में लेके लोगों को चलते हैं। लोग आपकी बातों को मानते हैं एंड आपका नेचर भी थोड़ा सा अथॉरिटेटिव हो सकता है। आपका मन ये करता है कि अगर ये आपके वाइफ हैं, अगर ये फीमेल हैं, तो आपका मन करता है कि अगर आपकी इनसे मैरिज हो जाए तो आप इनको एज ए क्वीन रखेंगे अपने घर में, बहुत प्यार से रखने वाले हैं आप। एंड आप लोगों का मन करता है कि बस एक बार आप लोगों का यूनियन हो जाए, क्योंकि आप लोगों के अंदर फीलिंग्स तो हैं लेकिन हिडन है। एंड मुझे लगता है कि ये पर्सन का आपकी फैमिली में आना जाना बहुत है, या तो ये आपके स्पाउस ही हो सकते हैं, या आप लोगों का एक दूसरे के फैमिली में आना जाना है, आप लोग दूर के रिलेटिव हो सकते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने इस रिलेशनशिप के लिए वेट बहुत ज़्यादा किया है। नो डाउट कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन हो सकता है जिसमें बहुत सारे अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं, लेकिन आप लोग अपने इमेजिनेशन में यही सोचते हैं कि अगर इस पर्सन से आपकी मैरिज हो जाती है तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से रखने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि या तो ये आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर, मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हुए भी आप लोग अपने आप को आपने जो है अपने फाइनेंसेस पे काम किया है। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये आपके लिए हो, या ये भी हो सकता है कि आप लोग प्रेजेंट टाइम में सेपरेशन में चल रहे हों, आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट हुआ हो, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो यस, चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर इन 10 दिनों में आप लोगों के लिए क्या नेक्स्ट मूव ले सकते हैं। ओके, जस्ट मिनट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स, जेमिनाई व्यूअर्स के पार्टनर इन 10 दिनों में क्या मूव ले सकते हैं जेमिनाई की तरफ। ओके, ओके, यस, बॉटम ऑफ द डेक है मैच्योरिटी। ओके, यस,
तो देखिए पहला कार्ड आ चुका है साइलेंस का। इसका मतलब क्या है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा साइलेंट हैं, चुपचाप हैं, अकेले हैं। एंड साइलेंस का मतलब क्या होता है कि साइलेंस, सफरिंग इन साइलेंस। देखिए अगर कोई इंसान अकेला होता है, उसे चुपचाप रहना, मतलब अकेले में रहना पसंद आने लगता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो सफ़र कर रहा है, वो पेन में है, उसे कोई दर्द है जिसे ना वो बता पा रहा है, ना उसे वो डाइजेस्ट कर पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में हैं। एंड यस, क्योंकि इनको लगता है कि पता नहीं इनका ये जो ड्रीम है हैप्पी फैमिली का, ये फुलफिल हो भी पाएगा या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी रेबल बन के निकलेंगे। यस, नो डाउट, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रेबल का मतलब क्या होता है कि चाहे जितना अंधकार हो, उसमें एक मशाल लेकर के एक आदमी निकलता है, सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ करके, चाहे उसे कितने बंधनों में बांधा गया हो, चाहे उसे कितनी सारी चेन से जकड़ा गया हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर, जितने भी इनके ऊपर बंधन लगाए गए हैं, ऑब्स्टेकल क्रिएट किए गए हैं, इनको कितना भी इन सारी जंजीरों में बांधा गया है कि आप लोगों के बीच में डिफरेंस है, आपकी मैरिज नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है, ये सारी चीज़ें बोली गई हैं, तो आपके पार्टनर इस एनर्जी से निकलने वाले हैं। वी आर द वर्ल्ड। तो यस, इनको पता चलेगा, ये इस सोच से निकलेंगे, मतलब इनकी जो मेंटालिटी है वो वाइड हो रही है। इनको पता चल रहा है कि वी आर द वर्ल्ड, हम लोग कोई अलग नहीं है। किसी का रिलेशनशिप कैसा है, कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, कोई डिवोर्सी है, सेपरेटेड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अलग हो गए। सबकी सोल एक जैसी है। मतलब ये जो वसुधैव कुटुंबकम वाली हम लोगों की सोच है, उस तरह से आपके पार्टनर की जो मेंटेलिटी है वो बड़ी होने वाली है, बड़े उसमें सोचने वाले हैं, परसेप्शन इनका बढ़ने वाला है। सारों का कार्ड आ चुका है, लेकिन इनको देखिए दुखी तो रहेंगे, नो डाउट सैड रहने वाले हैं इन 10 दिनों में, क्योंकि ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसमें इंसान को बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा पेन झेलना पड़ता है, उसी के बाद उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो यस, आपके पार्टनर अकेले हैं, बहुत ज़्यादा रेबल का नेचर बना लिया है, तो दुखी तो रहने वाले हैं। बट यहाँ पे मॉरलिटी का कार्ड आ चुका है, तो यस, मुझे लगता है कि ये अपनी मॉरल वैल्यूज़ को समझने वाले हैं। इनके अंदर अगर कोई बैड हैबिट्स थी, किसी भी वजह से ये आपसे डिस्टेंस पर थे, ये अगर चीज़ों को देख के बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते थे, ये अगर चमक दमक देख के बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो आते थे, तो उस चीज़ से ये निकलने वाले हैं। इनको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया था मैच्योरिटी का कार्ड। तो यस, आपके पार्टनर के अंदर फाइनली मैच्योरिटी आ रही है। इनको पता चलेगा, मतलब नो डाउट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हर एक इंसान के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, तो आपके पार्टनर के अंदर भी मैच्योरिटी आएगी। अब देख लेते हैं कि जेमिनी के लिए गाइडेंस क्या है। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि जेमिनी के लिए इन 10 दिनों में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप। ओके, one card only. Yes, yes, and one more. Okay, कार्ड्स देखिए आप लोगों के बहुत ही ज़बरदस्त निकले हैं। देखिए पहला कार्ड आ चुका है कंप्रोमाइज़ का। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि नो डाउट देखिए कंप्रोमाइज़ का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो यस, हर इंसान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि कंप्रोमाइज़ मैरिज तो कंप्रोमाइज़ होती ही है। एंड एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। आप लोगों को बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेना है, एक्ट करना है, जिससे कि लोगों के अंदर आपकी रिस्पेक्ट में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ पे दो कार्ड्स आ चुके हैं, कंप्रोमाइज़ के एंड एडजस्टमेंट के। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। एंड लॉर्ड बुद्धा आ चुके हैं। इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। पहली बात तो ये है कि आप लोगों को खुद के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है इस रिलेशनशिप के लिए। अगर आपको लगता है सही तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आपको डाउट है तो आप लोगों को और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की नीड है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।